ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 32। गुणात्मकानिन्द्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणा मन सर्व विकारात्मा बुद्धिर्विज्ञान रूपिणी। What word? Gunatmakani, attached to the qualities. Indriyani, the senses. Bhuta adi, material ego. Prabhava, influenced by. Guna, the modes of material nature. Manaha, the mind. Sarva, all. Vikara, affection, happiness and distress. Atma, form. Buddhi, intelligence. Vijnana, deliberation. Rupini, featuring. Translation. The sense organs are attached to the modes of material nature, and the modes of material nature are products of the false ego. The mind is subjected to all kinds of experience, happiness and distress, and the intelligence is the feature of the mind's deliberation. तो यहाँ तक शुकदेव गोस्वामी ने बताया कि कैसे हमारे अलग अलग अंग उत्पन्न होते हैं। सर्ग, प्राइमरी क्रिएशन। तो पहले विराट रूप के अंदर इच्छा होती है अलग अलग कार्य करने के लिए, तो वो अलग अलग इच्छाओं को संतुष्ट होने के लिए विराट रूप में अंग होते हैं। हर एक इंद्रिय के देवता होते हैं, और उस तरह हमारे शरीर में भी अलग अलग अंग आते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं द सेंस ऑर्गन्स आर अटैच्ड टू द मटीरियल मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का कनेक्शन गुणों से है। हाँ, 3 गुणों से इंद्रियों का कनेक्शन है, और ये 3 गुण कहाँ से आते हैं? अहंकार। इट कम्स फ्रॉम फॉल्स ईगो, राइट। और ये जो मन है, मन सर्व विकार आत्मा, मन के अंदर अलग अलग विकार हैं, अलग अलग संस्कार हैं, और अलग अलग भावनाएं हैं मन के अंदर। कभी खुशी, कभी सुख, कभी दुख, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस इत्यादि। बुद्धि विज्ञान रूपिणी, और बुद्धि का काम है डेलिबरेशन, विज्ञान, सोचना, राइट। जो तर्क विचार है वो बुद्धि का काम है। तो यहाँ पे वर्णन है ये अलग अलग स्टेप्स जो भगवान गीता में भी बोलते हैं। इंद्रियां 3 गुणों से कनेक्टेड है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुण हैं अहंकार से आते हैं, और मन का कार्य है मटीरियल एक्सपीरियंसेस, अनुभूति, अलग अलग अनुभूति करता है मन, कभी खुशी और कभी दुख। और बुद्धि का कार्य है डेलिबरेशन, विज्ञान, परपोर्ट। इल्यूजन बाय द मटीरियल नेचर, द लिविंग एंटिटी आइडेंटिफाइज विद फॉल्स ईगो। तो ये हमारा जो बंधन है ये शरीर के साथ, ये बंधन पूरी तरीके से कंप्लीट होता है जब मिथ्या अहंकार बनता है। सो दिस इज इल्यूजन।
तो हमने देखा कि श्रील प्रभुपाद समझाते हैं माया का मतलब क्या है, जो जीव है आध्यात्मिक है, स्वयं को ये शरीर मान लेता है, ये शरीर के अलग अलग इंद्रिय समझ के लेता है, ये है अहंकार, फॉल्स ईगो। इल्यूजन में मटीरियल नेचर, द लिविंग एंटिटी आइडेंटिफाइज विथ फॉल्स ईगो। अहंकार, मिथ्या अहंकार की वजह से हम ये शरीर और मन को अपने आप को मान लेते हैं। मोर क्लियरली व्हेन द लिविंग एंटिटी इज एंट्रैप्ड बाय द मटीरियल बॉडी, he at once identifies with the bodily relationships, forgetting his own identity as spirit soul। तो ऐसा माया हमको फंसा देती है। हालांकि हम आत्मा हैं, पर माया ऐसा एक शरीर तैयार करती है, तो इस शरीर को ही अपने आप को मान लेते हैं, स्वयं को मान लेते हैं, और शरीर के साथ जो अलग अलग संबंध हैं, बॉडीली रिलेशनशिप्स, जो परिवार है उनको अपना मानते हैं, और इस तरह से हमारा मूल स्वरूप हम भूल जाते हैं। We forget our original identity। हम जो मूल स्वरूप को भूल के हम अलग अलग यहाँ पे उपाधि स्वीकार करते हैं। मैं शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ये परिवार का हूँ, मैं ये देश का हूँ इत्यादि। This false ego associates with different modes of material nature and thus the senses become attached to the material nature। तो ये शुरू होता है अहंकार से, मिथ्या अहंकार से जीव भौतिक शरीर में फंसता है, और मिथ्या अहंकार के बाद ये 3 गुण आते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और ये 3 गुणों से कनेक्टेड है इंद्रिय, अलग अलग इंद्रिय, दे आर कनेक्टेड टू दिस मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। माइंड इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर फीलिंग डिफरेंट मटीरियल एक्सपीरियंसेस, बट इंटेलिजेंस इज डेलिबरेटिव एंड कैन चेंज एवरीथिंग फॉर द बेटर। तो मन का स्वभाव है संकल्प विकल्प, अलग अलग अनुभव करना। तो जब इंद्रिय भोग के साथ आते हैं, मन उसको इंटरप्रेट करता है कि ये अच्छा सुख है, मुझे अच्छा लगता है। पर जब इंद्रिय और इंद्रिय भोग साथ में नहीं आते तो मन को लगता है ये दुखमयी अवस्था है। तो मन के ये 2 कार्य है, संकल्प विकल्प, लाइक एंड डिसलाइक। पर बुद्धि का कार्य है डिलिबरेटिव, सोचना सही है कि गलत है। मन ये नहीं सोचता, मन किसके कैसे चलता है, अच्छा है बुरा है, डू आई लाइक इट और आई डोंट लाइक इट, लाइक डिसलाइक पे चलता है। पर बुद्धि का कार्य डिलिबरेटिव, इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं जो बुद्धि का प्रयोग करेगा वो अपने जिंदगी की अवस्था को बदल सकता है, कैन चेंज एवरीथिंग फॉर द बेटर। जिंदगी के जो दिशा है या दशा है हम बदल सकते हैं जब हम बुद्धि का प्रयोग करेंगे। द इंटेलिजेंट पर्सन therefore can attain salvation from the illusion of material existence by proper use of intelligence। तो इसलिए मनुष्य जन्म मिला है बुद्धि का प्रयोग करने के लिए, और बुद्धि का प्रयोग मतलब शास्त्र पढ़ना, क्योंकि सही बुद्धि हमको शास्त्र से मिलेगा, नहीं तो हमारा भौतिक बुद्धि भी कंटामिनेटेड है। शास्त्र पढ़ के हमको ये बुद्धि आएगा हाउ टू अटेन सैल्वेशन, ये माया के बंधन से, जो माया ने फर्स्ट क्लास एक प्रोग्राम करके रखा है। जैसे लोग वर्चुअल गेम खेलते हैं ना, और चश्मा पहन के वर्चुअल गेम खेलते हैं, ऐसा प्रवेश कर लेते हैं वो गेम के अंदर। तो वैसा माया ने एक गेम बनाया है ये भौतिक दुनिया का, हमको लगता है यही सत्य है। लोग 2 घंटे का मूवी देखते हैं, इतना उसमें प्रवेश कर लेते हैं मूवी की स्क्रीन में, उनको लगता है यही सत्य है। पर मूवी समाप्त होगा, उसके बाद असलियत आएगा। तो वैसे ये भौतिक दुनिया एक मूवी की तरह, एक वर्चुअल गेम की तरह है, पर माया हमको ऐसा बनाती है ये वर्चुअल गेम को टू सच परफेक्शन, हमको लगता है यही सत्य है, और इसमें हम फंसते रहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो इससे मुक्त होने के लिए बुद्धि का प्रयोग, और बुद्धि का प्रयोग शास्त्र पढ़ के होगा। एन इंटेलिजेंट पर्सन कैन डिटेक्ट द ऑकवर्ड पोजिशन ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस एंड thus begin to inquire as to what he is, why he is subjected to different kinds of miseries and how to get rid of the miseries, and thus by good association an advanced intelligent person can turn towards the better life of self realization। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो डिटेक्ट कर सकता है the awkward position of material existence, कि कैसे हमारा जो ये अवस्था है ये दुनिया में सही अवस्था नहीं है, दुख भुगत रहे। मनसस्थानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति, भगवान गीता में बोलते हैं
हम सब ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम सब भगवान के अंश हैं, आत्मा है, पर भगवान का दाम छोड़ के ये दुनिया में आए हैं और इतना कष्ट भुगत रहे, ऑकवर्ड पोजीशन। सो हम सबका जो स्तर है ये स्वीकार करना कि हम बहुत कष्ट में हैं। जैसे गजेंद्र को मगरमच्छ ने पकड़ के रखा है, वैसा हम सब अलग अलग जो कष्ट हैं, अलग अलग जो पीड़ा है वो हमको पकड़ के रखती है। तो इससे मुक्त होने के लिए प्रश्न पूछना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, बुद्धि का प्रयोग मतलब प्रश्न पूछना। जैसे परीक्षित महाराज यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे अर्जुन कृष्ण को प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जब श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं राम केली में, तो उनको प्रणाम करके वो अपना स्तर व्यक्त करते हैं और बताते हैं कि लोग हमको पंडित मानते हैं, पर हमको इतना भी पता नहीं कि हम कौन हैं, ये दुनिया में क्यों आए हैं, इतना कष्ट क्यों भुगत रहे हैं। ये प्रश्न पूछना और इसका जिज्ञासा होना और इसका उत्तर प्राप्त करना मनुष्य जिंदगी का सफलता है। बुद्धि, भगवान ने मनुष्य जिंदगी को बुद्धि क्यों दिया है मनुष्य को? ये प्रश्न पूछने के लिए, कहाँ काना है, कहाँ मैथुन है, कहाँ सो सकता हूँ, ये सब प्रश्न तो पशु भी पूछता है। तो मनुष्य जिंदगी मतलब धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीन पशु भी समान। तो ये प्रश्न पूछना, और ये कैसा होगा? बाय गुड एसोसिएशन, भक्तों के संग में। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो ये सब प्रश्नों का उत्तर भक्तों के संग में होगा। इसलिए सही बुद्धि का जो अनुभव है, सही बुद्धि का जो जन्म है कहाँ होता है? भक्तों के संग में होता है। जब तक हम भक्तों के संग में नहीं रहेंगे तब तक बुद्धि का प्रयोग ही नहीं होगा। वी विल नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस रियल इंटेलिजेंस। तो इसलिए जब हम भक्तों के संग में आके ये सब जिज्ञासा करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, तब हम सही जिंदगी की ओर मुड़ेंगे। इंद्रिय भोग से सेल्फ जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है उससे सेल्फ रियलाइजेशन तक आएंगे। इट इज एडवाइज देयरफॉर दैट एन इंटेलिजेंट पर्सन एसोसिएट विद ग्रेट सेजेस एंड सेंट्स हु आर ऑन द पाथ ऑफ सैल्वेशन। इसलिए अगर कोई बुद्धिमान है, बुद्धि का टेस्ट क्या है? जैसा होता है ना, आईक्यू टेस्ट होता है या एग्ज़ाम होता है स्कूल में, अगर आपने पढ़ाई किया है तो ये एग्ज़ाम पास करके दिखाओ, तो कितना बुद्धि है हम रेटिंग दे सकते हैं। तो अगर कोई मनुष्य सही में बुद्धिमान है, उसको क्या करना चाहिए? साधु संतों का संग करना चाहिए। सो दैट इज रियल इंटेलिजेंस। भगवान रामचंद्र जब वो 14 साल वनवास में थे, भगवान राम बहुत खुशी से साधु संत के संग में बैठ के उनका आज्ञा सुनते थे, उनका जो उपदेश सुनते थे। तो ये कर्तव्य है। तो ये बुद्धि तभी होगा जब हम साधुओं के संग में बैठेंगे और शास्त्र सुनेंगे। बाय सच एसोसिएशन one can receive instructions which are able to slacken the conditioned soul's attachment for matter, and thus the intelligent man gradually gets rid of the illusion of matter and false ego and is promoted to the real life of eternity, knowledge and bliss. तो जब हम साधुओं के संग में आते हैं तब क्या होगा? धीरे धीरे ये साधु उपदेश देंगे। नित्यम भागवत सेवया, जब हम भागवतम सुनेंगे इनके मुख से, तब क्या होगा? हमारा जो भौतिक आसक्ति है, जो बंधन है, हृदय ग्रंथि, जो बहुत घाट बंधन है, बहुत स्ट्रांग बंधन है, धीरे धीरे लूज होगा। जैसे एक नॉट होता है ना, जो गांठ होता है रस्सी का, वो धीरे धीरे लूज होता है, स्लैकन। तो भक्तों के संग में भागवतम वर्णन करता है, जब हम शास्त्र सुनते हैं, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत्सेव या विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। तो वर्णन आता है जब हम भक्तों के संग में आके शास्त्र सुनते हैं तो धीरे धीरे ये अहंकार का बंधन छूटता है। क्योंकि हमने देखा ये भौतिक बंधन में हम फंसते हैं मिथ्या अहंकार की वजह से, है कि नहीं? तो वो अहंकार कैसे छूटेगा? जब हम भक्तों के संग में आएंगे। जैसा कोई एक किसी को बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर मेडिसिन देता है। तो ये अहंकार, मिथ्या अहंकार की बीमारी के लिए हमारा बीमारी क्या है? अटैचमेंट टू मैटर। ये भौतिक दुनिया के प्रति हम आसक्त हो गए हैं, छोड़ने का प्रयास, इच्छा ही नहीं, हमको प्रयास भी नहीं करते।
तो ये कब छूटेगा? जब हम भक्तों के संग में आके श्रवण कीर्तन करेंगे तो धीरे धीरे हमारा बुद्धि आएगा, धीरे धीरे ज्ञान आएगा, अंधकार मिटेगा और हम सही शाश्वत आनंदमयी जिंदगी की ओर जाएंगे। टेक्स्ट 33। एतत् भगवतो रूपम स्थूलम ते व्यार्थम मया मयि आदिभिश्चावर वर्णेर अष्टभीर वही आवृतम। एतत्, all these, Bhagavata, of the personality of Godhead, Rupam, form, Sthulam, gross, Te, unto you, Vyartham, explained, Maya, by me, Mahi, the planets, Adibhi, and so on, Cha, unlimitedly, Avrane, by coverings, Ashtabhi, by 8, Bahi, external, Avratam, covered. Translation. Thus, by all this, the external feature of the personality of Godhead is covered by gross forms such as those of planets, which were explained to you by me. तो यहाँ तक शुकदेव गोस्वामी विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं। ये जो सर्ग है, प्राइमरी क्रिएशन का वर्णन कर रहे हैं, कैसे विराट रूप में अलग अलग इंद्रिय उत्पन्न होते हैं। विराट रूप मतलब ये भौतिक दुनिया का रूप। तो यहाँ पे बताते हैं ये जो विराट रूप है अलग अलग ग्रहों से भरा है। तो शुकदेव गोस्वामी यहाँ पे बताते हैं परीक्षित को, ये पहले ही उन्होंने वर्णन किया है। तो हमने देखा है कि जो ऊंचे लोग हैं ब्रह्म लोग, विराट रूप का सर है, जो नीचे के लोग हैं पाताल, सुतल, वितल, विराट रूप के पैर इत्यादि। तो ये वर्णन है। तो यहाँ तक उन्होंने विराट रूप का जो स्थूल रूप है, ग्रॉस रूप है, उसका वर्णन किया है। परपोर्ट, एज एक्सप्लेन्ड इन भगवद गीता 7.4, the separated material energy of the personality of Godhead is covered by 8 kinds of material coverings: earth, water, fire, air, sky, mind, intelligence and false ego. तो कृष्ण गीता में बताते हैं भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये 8 भगवान की शक्तियां हैं, भौतिक शक्तियां 8। तो ये क्या है? पंच महाभूत, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्काई, और 3 जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 सेपरेटेड, भिन्ना प्रकृति अष्टधा, तो भगवान की सेपरेटेड एनर्जीज हैं। तो यहाँ तक उन्होंने, शुकदेव गोस्वामी ने समझाया है कि कैसे ये 8 चीज़ों से विराट रूप का निर्माण होता है, भगवान के ये भौतिक रूप का, और पैरेलली साइमल्टेनियसली हम सबका शरीर उत्पन्न होता है। जो भी जीव है उनका जो ब्लूप्रिंट है, शरीर है, उत्पन्न होता है। तो ये ऑलमोस्ट ये सेक्शन समाप्त हो रहा है ये अध्याय का सर्ग का। तो सर्ग का मतलब क्या है? प्राइमरी क्रिएशन, जो सृष्टि महाविष्णु करते हैं। इसके बाद सेकेंडरी क्रिएशन शुरू होगा, विसर्ग, जो ब्रह्मा जी करते हैं। तो जैसा हमने बताया, प्राइमरी क्रिएशन मतलब ब्लूप्रिंट, जो ब्लूप्रिंट है भगवान तैयार करते हैं, और ब्रह्मा जी इंजीनियर है, वो ब्लूप्रिंट देख के बिल्डिंग बांधते हैं, है कि नहीं? जो ब्लूप्रिंट ऑलरेडी कैसे व्यक्ति का शरीर होना चाहिए, कैसे इंद्रिय होना चाहिए, भगवान ने दे दिया ब्रह्मा जी को। अभी ब्रह्मा जी ये जो भगवान ने बनाया हुआ पंच महाभूत है, मन, बुद्धि, अहंकार है, ये ब्रह्मा जी नहीं बनाते, भगवान से आता है। इसको लेके ब्रह्मा जी शरीर का निर्माण करते हैं। All these are emanations from the personality of Godhead as His external energy. देखिए भगवान श्री कृष्ण एक ही व्यक्ति हैं जो बताते हैं धरती, आकाश, वायु, जल, मन, बुद्धि, अहंकार मेरे से आया है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो बता सकता है? रईस कोई रहेगा, पर कोई बोल सकता है धरती, पानी सब मेरे से ही आया है। ऐसा अब तक किसी ने क्लेम नहीं किया, वो क्लेम भगवान ने ही किया है। These coverings are just like coverings of clouds for the sun. तो ये सब जो भौतिक शक्तियाँ हैं, प्रॉपर यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, जैसे बादल सूरज को ढकता है वैसा है। बादल एक्चुअली सूरज को ढक नहीं सकता। किसको ढकता है? हमारे आंखों को ढकता है। नहीं तो सूरज बहुत शक्तिशाली है, बहुत विशाल है। तो वैसे ही ये जो भौतिक शक्तियाँ हैं
लगता है कि बहुत विशाल है और कृष्ण को ढक रहा है, पर कृष्ण को ढक नहीं सकता। इनफैक्ट शिला प्रभुपाद और एक जगह पे समझाते हैं, बहुत सुंदर उपमा देते हैं शिला प्रभुपाद। जो बादल है कैसे उत्पन्न होता है, हाउ आर क्लाउड्स मेड? सूरज की शक्ति से बादल उत्पन्न होता है कि नहीं? और बादल जब उत्पन्न होता है, इवेपोरेशन होके बादल जब बनता है, वो बादल क्या करता है? सूरज को ही ढक लेता है, राइट? तो ऐसे ही शिला प्रभुपाद, देखिए शिला प्रभुपाद का बुद्धि इतना था, इंटेलिजेंस इतना था, सरल उदाहरण से बहुत बड़े तत्व ज्ञान को प्रभुपाद ने समझाया। वैसे ही माया क्या है? बादल की तरह। जैसे बादल सूरज से बनता है और सूरज को ढक लेता है, एटलीस्ट हमारे आंखों को ढक लेता है और हम सूरज को देख नहीं पाते हैं, वैसे माया कैसे बनती है? ये जो 8 सेपरेटेड एनर्जीज हैं, ये जो 8 भौतिक शक्तियां हैं भगवान के, किससे आते हैं? भगवान से ही आते हैं। तो भगवान से, जैसे सूरज से बादल बनता है, वैसे भगवान से माया बनती है, और माया क्या करती है? भगवान को ढक लेती है कि नहीं? तो माया को बनाने वाला कौन है? वो कृष्ण है। वैसे बादल को बनाने वाला कौन है? सूरज है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, these coverings are just like clouds for the sun. The cloud is the creation of the sun, yet it actually covers the eyes so that one cannot see the sun. देखिए भगवान का सृष्टि कितना अद्भुत है। हाँ, जो बादल है सूरज बनाता है, पर सूरज बादल को बनाता है, पर बादल सूरज को ही ढक लेता है। तो ऐसे भगवान माया को बनाते हैं, और ये जो माया शक्ति जीवों को ढक लेती है। पर जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको पता है कि ये जो बादल है उसका अस्तित्व सूरज पर निर्भर है। अभी मैं सूरज को देख नहीं पा रहा हूँ, बादल ही दिख रहा है, फिर भी सूरज है। ये किसको पता है? बुद्धिमान व्यक्ति को पता है। जो अनपढ़ है उसको पता नहीं चलेगा। वैसे ही जो बुद्धिमान व्यक्ति को पता है, माया का अस्तित्व, मैया दक्षिण प्रकृति, माया का अस्तित्व भगवान पे निर्भर है। लोग अभी नवरात्रि बनाते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, तो दुर्गा का अस्तित्व किस पे निर्भर है? कृष्ण पे निर्भर है। भगवान की शक्ति है, बहिरंग शक्ति। और ये जो भगवान माया को बनाते हैं, पर माया बद्ध जीव के आंखों को ढक लेती है, और सामान्य जीव सोचता है शक्ति ही सब कुछ है। अब बहुत सारे लोगों को पूछो, वो प्रैक्टिकली इतने सारे लोग शक्ति के उपासक हैं, दुर्गा के उपासक हैं। उनको लगता है दुर्गा ही सब कुछ है, पर लोगों को पता नहीं दुर्गा की शक्ति कृष्ण से आती है, जैसे बादल की शक्ति सूरज से आती है। द सन कैन नॉट बी कवर्ड बाय द क्लाउड्स। द क्लाउड्स कैन एटमोस्ट एक्सटेंड टू अ फ्यू 100 माइल्स इन द स्काई, बट द सन इज फार ग्रेटर देन मिलियंस ऑफ माइल्स। बादल कभी सूरज को ढक नहीं सकता, ऐसा प्रतीत होता है, पर ढक नहीं सकता। बादल मैक्सिमम 100 माइल्स रहेगा, बहुत बड़ा बादल है तो, पर सूरज क्या है? मिलियंस ऑफ माइल्स है, इतना विशाल है, कैसे बादल ढकेगा? Therefore, one of the various energies of the Supreme Personality of Godhead cannot of course cover the Lord. इसलिए माया कभी भगवान को ढक नहीं सकती। मायावादी, उनका ये दृष्टिकोण है कि माया भगवान को ढक लेती है। जब भगवान ये दुनिया में अवतार लेके आते हैं, वो माया के अधीन होते हैं। ये संभव ही नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल? एक साधारण बादल सूरज के सामने टिकता नहीं है, तो माया कैसे भगवान के सामने टिकेगी? बट दीज कवरिंग्स आर क्रिएटेड बाय हिम टू कवर द आईज ऑफ द कंडीशन सोल्स हु वांट टू लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल नेचर। तो कोई प्रश्न पूछेगा, भगवान ये माया को बनाते क्यों हैं? क्योंकि हमारा इच्छा है, बद्ध जीव का इच्छा है स्वामी बनने का, इसलिए भगवान ज्ञान को ढकते हैं। समझ आ रहा है? अगर किसी को भोग करना है और अगर उसको पता है मैं आत्मा हूँ, भगवान का दास हूँ, भोग कर पाएगा क्या? भोग नहीं कर पाएगा। तो अगर भोग करना है, पहला क्या बोलना पड़ेगा? हम आत्मा है बोलना पड़ेगा। आत्मा है ये पता रहेगा तो शरीर का भोग क्यों करेंगे? तो पहला आत्मा है बोलना पड़ेगा, दूसरा भगवान है बोलना पड़ेगा, तभी तो
इंद्रिय भोग कर सकते हैं, पापमय कार्य कर सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, आप लोगों का इच्छा है ना, आप लोग भोग करना चाहते हैं, मैं आपको फैसिलिटेट करता हूँ। मैं माया को बनाऊंगा, एक बादल को बनाता हूँ जो मुझे ढक लेगा। अभी आप समझो, आपको लगेगा मैं हूँ ही नहीं। बच्चे को लगता है अरे सूरज गायब हो गया, बादल आ गया। तो ऐसा अज्ञान में जीव आनंद करता रहता है। Actually, the conditioned souls are covered by the illusory creative cloud of matter, and the Lord reserves the right of not being exposed to their eyes. तो कुंती महारानी भी उनके प्रार्थना में बताती है भागवतम में कि बद्ध जीव ये माया रूपी बादल से ढक जाते हैं और भगवान उनको दिखते नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को पूछो भगवान है क्या, वो लोग बोलेंगे नहीं, भगवान का अस्तित्व है ही नहीं, भगवान नहीं है, ये प्रकृति अपने आप आ गया मेरे आनंद के लिए। ऐसे व्यक्ति सूरज को देख नहीं सकता बादल की वजह से, अज्ञान की वजह से व्यक्ति भगवान को देख नहीं पाते। बिकॉज दे हैव नो आईज ऑफ ट्रांसेंडेंटल विजन एंड बिकॉज दे कैन नॉट सी द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड, दे डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉर्ड एंड द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। तो ऐसे लोगों को दिव्य ज्ञान नहीं है, दिव्य चक्षु, शास्त्र चक्षु नहीं है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना, उनका जो आंख है भक्ति के अंजन उनके आंख में नहीं चढ़ा है, इसलिए वो भगवान को देख नहीं सकते। इसलिए ऐसे लोग प्रचार करते हैं कि भगवान है ही नहीं, जिंदगी के लक्ष्य है इंद्रिय भोग करो, भगवान का भक्ति करने की जरूरत नहीं है। द कवरिंग ऑफ द जाइगैंटिक मटीरियल फीचर इज एक्सेप्टेड बाय सच मेन विद पुअर फंड ऑफ नॉलेज, एंड हाउ दिस इज सो इज एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग वर्स। तो इस तरह से कम बुद्धिमान लोग भगवान का ये विराट रूप ही स्वीकार करते हैं। उनको लगता है जो दिखता है वही है। जैसे बादल ढक जाता है, छोटा बच्चा सोचेगा सूरज है ही नहीं, सूरज मर गया, बादल ही रियलिटी है, दैट इज द रियलिटी। तो वैसे जो कम बुद्धि के लोग हैं उनको लगता है माया ही रियलिटी है, शक्ति ही, प्रकृति ही सब कुछ है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनके ज्ञान को ढक लिया है। तो इसके आगे का जो वर्णन है टेक्स्ट 34 से हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।